हाँ भाई स्वामी साहब। जी ओम। ओम। मैं सर आपसे 2005 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को रांग में बहुत तरह से फंगल इन्फेक्शन था। हे राम राम। उस टाइम शुरू किया, फंगल सही ख़त्म कर लिया। उसके बाद में मार्केटिंग में रहा जॉइंट जीएम क्रिप्को में, तो मार्केटिंग में घूमना बहुत पड़ता है। हाँ। फिर मुझे नोएडा में पोस्टिंग हुई तो एक बार 1 महीने टूर पे रह के आया, लौट के आया तो हीमोग्लोबिन कम आ गया। कितना? उस टाइम 3-4 आ गया। हे राम। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि लीवर है, को क्या दवा दी उसने, तो एकदम से वो एशिया फेम का डॉक्टर था। ओह, और एशिया फेम का बहुत बड़ा और डॉक्टर। उसने कहा कि अब आपका लीवर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओहो हो। फिर वहाँ से छोड़ के फिर मैं बसंत कुंज गया, डॉक्टर सरीन से मिला। उन्होंने सब टेस्ट किए 2.5-3 लाख रुपए के। हाँ, ये काफी बड़े डॉक्टर माने उन्होंने जाते कहा हैं कि नहीं, शरीर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से योग करो। योग पे तब से हूँ, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है घट जाता है। यहाँ 15 दिन से हूँ, 15 दिन में 11 दिन में तो हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं। 2 दिन से पूरे उपवास किया, सिर्फ तरल पानी पे हूँ। उससे 1 दिन में ही जो है 1% बढ़ गया, 2 दिन के भूखा रहने से हीमोग्लोबिन बढ़ गया। सिर्फ जो है रसाहार पे रखा। चलो, ये रसाहार लो और थोड़े जो दिन। आपसे मिला था, आपने कहा था व्रत रख लो, कितने ही दिन रख लो। तो अब मैंने ये सोच रखा यहाँ से जाकर भी अभी 1 महीने और रखूंगा। आप वो अनार गाजर चुकंदर के ऊपर ही व्रत रखो। हाँ, और कुछ लेने की जरूरत नहीं। वही चीज लिया और यहाँ, वही दिया। और 15 मतलब 3 दिन में 1% से अधिक बढ़ गया। हो जाएगा और पूरा बढ़ 11 जाएगा। दिन में नहीं बढ़ा, 11 दिन में बस 0.3। खाने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, भूखे रहने से बढ़ा। लोग कहते हैं खाएंगे तो सबसे बड़ा ताकत है। अचीवमेंट लगा जी। चल, खुश रहो। आओ चलो, अब डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए हैं, हमारे कुछ थर्ड आई वाले बच्चे भी आ गए हैं, उनका भी डेमो होगा फिर यहाँ। जा भाई, खुश रहो। एक मिनट बाद। हेलो। हाँ, बोले बोले। हाँ, बाबा जी, जब मैं दुबई में थी तो जय हो राणा मुझे डॉक्टरों ने बोला कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये सस्पिशियस गांठ लेके क्यों घूमना है? जो उन्होंने बताया था पाल्परी कार्सिनोमा सस्पेक्ट किया था कि ये हो सकता है। और फिर मैंने वहाँ पे बाबा जी के बारे में जिक्र किया कि बाबा जी हर टाइप की गांठ ठीक कर देते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि बाबा जी के तो इतने सारे केस चल रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? आप फिर भी दवाई, आप वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये सच्ची में कैंसर हुआ तो ये बढ़ जाएगा और फिर बहुत तकलीफ़ हो जाएगी आपको। ये और ऑर्गन में भी फैल सकता है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड में है, ये बहुत सेंसिटिव ग्लैंड होता है। तो मैं फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा आप बताइए, अगर आप ऑपरेशन भी करेंगे तो मेरे पास कितना ये समय ऑपरेशन में आप टाइम लेंगे? तो उन्होंने बोला ऑपरेशन आप कल ही करा लीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हॉस्पिटल से आई, मैंने इंडिया के एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप नायक। उनको जो रैबिट सर्जरी उन्होंने ही इन्वेंट किया था। मैं उनके पास गई, बैंगलोर गई अपनी मम्मा के पास में, उनसे मिली। तब उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, देखिए स्वाति, तुम्हारी गांठ अभी छोटी है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कोई साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसे तुम्हारे ग्लैंड को अंदर रहते हुए पहचान ली ये कौन सी गांठ है। हम 6 महीने वेट करके देख सकते हैं। मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगी, लेकिन मैंने उनके सामने भी बाबा जी का जिक्र किया कि मैं बाबा जी के पास जाना चाहती हूँ। इसलिए बाबा जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि बाबा जी तो दवाइयाँ देंगे, वो हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी एक बात मुझे बोली थी डॉक्टर ने, अगर ये नॉर्मल गांठ है तो चली जाएगी, तुम्हें योगा करने की भी ज़रूरत है। मुझे बहुत बुरा लगा कि बाबा जी के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि इतने सारे लोग ठीक होते हैं। और अब मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से लड़के आई थी, तभी मेरी फैमिली मुझे बोलती एक छोटी सी चीज़ है, उसको तुम इतना क्यों बड़ा बना रहे हो? मेरी फैमिली के लिए और मुझे पता है बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे आके ठीक होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही बोलूँगी, बाबा जी जैसे बोलते हैं ना, मेहनत करो। और मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली थी, बेटा मेहनत इतनी करना कि मेहनत को भी लगे कि मेरे ऊपर कोई मेहनत हुई है। तो बस मैंने वही काम किया। और बाबा जी जो कहते हैं, अगर आप सब वो सुनेंगे और श्रद्धा से करेंगे, मैं बोलती हूँ सबका ठीक होगा। अगर मेरा ठीक हो सकता है तो सबका ठीक हो सकता अच्छा, है। एक बात और बताता हूँ, लोग 3 बड़ी झूठ बोलते हैं। आयुर्वेद की दवाएं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नहीं है।
अब मेरी गलती क्या है कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे एलोपैथी से भी ज़्यादा हमारे पास रिसर्च और उससे भी ज़्यादा एविडेंस है। 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल हैं, वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट रिसर्च जर्नल्स में 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर छाप दिए, उसके बाद भी बकवास करते हैं तो करने दो। कोई कहता है बाबा जी पर केस, मेरे ऊपर 1000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं अभी तक, कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा मैं केसों में खर्च कर चुका हूँ। किस बात के लिए केस होते हैं? एक झूठा एक्ट बना रखा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कि जिसकी एलोपैथी में दवाई नहीं, कोई आयुर्वेद में क्लेम ही नहीं कर सकता। तो दुनिया में एक ठेकेदार बने हुए हैं कि जो हमारे पास नहीं वो किसी के पास नहीं है, कि एलोपैथी में जो ठीक नहीं होता आयुर्वेद में कैसे ठीक हो जाएगा। और मैं आज आपको कह रहा हूँ ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट भी पूरी दुनिया से ख़त्म करवाएंगे और इन ड्रग माफियाओं का भी, इनको भी ठिकाना लगाएंगे जिन्होंने आज तक हमें सताया है।